खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कितनी ही देर तक वो उसका इंतज़ार करती रही और जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा दिल बेचैन होता रहा। फ़ोन भी बंद जा रहा था जिससे उसकी परेशानी बढ़ती गई। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। जब डोर बेल बजी उसका दिल बहुत तेजी से धड़का। तकरीबन भागती हुई दरवाजे पर पहुंची और एक जिस्त में दरवाजा खोला। उसने दोबारा बेल बजाने के लिए हाथ उठाया था जो दरवाजा खुलने पर जहां का वहीं थम गया। मबहूत सा उसे देखने लगा। ऐसा लगा जैसे वक्त दोनों के दरमियान थम सा गया और उस वक्त के साथ दिल, सांसें, धड़कन सब पल भर को थम गया। बस ऐना की पलकें हरकत करती रही। वो उसकी खूबसूरत आंखों की जकड़ से बमुश्किल खुद को छुड़ाए उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों को देखने लगा जो कयामत खेज सुर्खी लिए उसके दिल में हलचल मचा रहे थे। उस पर बालों का बार बार बिखर कर उन्हें छू जाना सुहाने रूह था। उसका नजरों से छूना किस कदर जानलेवा था ये ऐना की धड़कन की आवाज साफ बता रही थी। वो अपनी सांसें निकलती खुद को मजबूत किए खड़ी थी और उसके हर सांस रोकने के साथ उसके गले में बनती गहराई को वो गौर से देख रहा था, फिर होंठों को। ऐना पीछे हुई और रुख बदला, अपनी धड़कनें संभालने की कोशिश की, लेकिन वो मजीद बेतरतीब हुई जब वो दरवाजा बंद किए उसके करीब आकर रुका। पीछे से उसे बाहों में लिए अपने हिसार में कैद किया। उसकी गर्म सांसों ने ऐना की गर्दन को छुआ तो उसने आंखें सख्ती से बंद की और उसके हाथों पर हाथ रखे खुद को मजबूत किया। आई एम सॉरी राहील, उसने धीरे से कहा। नो आई एम सॉरी, शाहज़ैन ने सरगोशी में कहते उसके कान की लौ को होंठों से छुआ। वो जल्दी से पलटकर उसके सीने में खुद को छुपाने लगी। उसकी नजरों का सामना करना भला कब आसान था। आसान तो उसके इतने करीब होकर अपने पैरों पर खड़े रह पाना भी नहीं था, इसलिए वो दोनों हाथों से उसे सख्ती से थामे हुए थी। सुबह मैंने तुमसे, वो सर उठाकर उसे देखती कुछ कहने लगी थी कि शाहज़ैन ने उसके होंठों पर उंगली रखी। उस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ लिपस्टिक को अंगूठे से बिखेरते हुए बेतासुर लहजे में कहा तो उसने नजरें झुकाई और धीरे से उसका हाथ अपने होंठों के करीब से हटाया क्योंकि उसके इस हरकत से मासूम सा दिल कांपने लगा था। उसने धीरे से उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर थोड़ा सा फासला कायम किया कि उसके करीब सांस लेना महाल था। तुम चेंज कर लो, मैं खाना लगाती हूँ, उसकी तरफ देखे बगैर लड़खड़ाते लफ्जों में कहा तो शाहज़ैन ने अब्रू उठाकर उसे देखा। आर यू सीरियस, उसने संजीदगी से पूछा। मतलब इतने मानी खेज लम्हे में वो इतनी अजीब बात कह रही थी। हाँ क्यों, उसने नासमझी से देखा तो वो मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने बाहर खाना खा लिया था और चेंज करने में तुम मेरी हेल्प कर दो। लेकिन मैं क्यों, वो हकलाई उसकी बात पर। क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है। उसने अपना हाथ आगे किया। हथेली पर मामूली सा जख्म का निशान था जो उन लड़कों को पीटते वक्त नहीं बल्कि घर जाकर अपना गुस्सा निकालते वक्त लगा था। राहील, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, उसने परेशान होकर उसकी हथेली थामते हुए पूछा। बताने का मौका ही कब दिया, तुमने आते ही हमला कर दिया, उसने संजीदगी से कहा जिस पर वो नजरें झुका गई। मैं पट्टी कर देती हूँ, चलो। वो उस ड्रेस को दोनों हाथों से उठाकर जल्दी जल्दी चलती रूम की तरफ बढ़ी और पीछे शाहज़ैन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ रूम के मंजर ने कदम जकड़ लिए। होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। ऐना बैंडेज निकाल कर उसकी हथेली पर लगाने लगी। तुमने तो मुझे घेरने की पूरी तैयारी कर रखी, वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला और रूम के टेबल पर पत्तियों के बीच जगमगाए कैंडल्स को देखा। ये सब मैंने नहीं किया, वो आमना, वो जल्दी से कहती कहती रुकी जब आमना की दी गई ट्यूशन याद आ गई। तुम गुस्सा थे इसलिए मैं बस तुम्हें मनाना चाहती थी, धीमी आवाज में सर झुकाए दुरुस्तगी की। अपने साथ इतनी ज्यादती मत करो जाना, ऐसे मनाओगी तो हर रोज गुस्सा करना पड़ेगा मुझे। वो मुस्कुराती आंखों से उसे देखते हुए बोला, लेकिन ऐना उसकी बात नहीं समझी। उसका ध्यान अपनी हथेली पर लिखे अगले जुमले पर था और समझ नहीं पा रही थी कि कहे या नहीं। फिर आमना की धमकी याद आई कि मनाना है या नहीं। मुझे तुम्हारा गुस्सा अच्छा नहीं लगता, आइंदा अगर तुमने गुस्सा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
सर उठाकर वो जुमला किसी रोबोट की तरह अदा करते हुए बोली। इस हरकत पर वो खिलकर मुस्कुराया और अचानक ही कलाई पकड़े अपनी तरफ खींचा। दिल तो कर रहा है अभी आजमा लूं तुम्हारी बुराई को, लेकिन इस वक्त गुस्सा कर नहीं पाऊंगा ढंग से, कि एक तो दिलो दिमाग भी अभी जगह पर नहीं है। नजरों से उसके चेहरे का तवाफ करते हुए पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे करते हुए कहा। वो सर झुका गई। मैं कैसी लग रही हूं? सर झुकाए धीमी आवाज में पूछा। ये उसका अपना सवाल था, ये उसका लहजा बता रहा था। तारीफ सुनना चाहती हो? शाहजैन ने हाथ से चेहरा ऊपर किए अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। उसने धीरे से असबात में सर हिला दिया। मुझे तुमसे इश्क हो गया, क्या उससे ज्यादा भी कुछ कहने की जरूरत है? शाहजैन ने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिए उसकी आंखों में देखते हुए भी किसी सरगोशी की तो वो मुस्कुराकर सर नफी में हिला गई। शाहजैन ने झुककर उसकी पलकों को होंठों से छुआ, इतनी नरमी से कि सुकून की एक लहर सीधे दिल तक उतरती हुई महसूस हुई। इसी अंदाज में सुर्ख होते रुखसार को होंठों से लगाया और कमर पर दोनों हाथ रखे हर फासले को खत्म किया। ऐना ने बेसाख्ता उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया। सहर अंगेज खुशबू, पुरतब्स सांसें, जज्बात जाहिर करती निगाहें और जला देने वाला लम्स, उसे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। शाहजैन ने उसके शोल्डर पर ढके हुए बालों को 2 उंगलियों से पीछे किया और झुककर कंधे से थोड़ा नीचे होंठ रख दिए। वो मजीद खुद में सिमटते हुए शर्ट पर गिरफ्त मजबूत करती गई और उसके होंठों का लम्स अपने शोल्डर और गर्दन पर महसूस करके बेतरतीब सांसें संभालती रही। शाहजैन ने पीछे होकर उसके चेहरे को देखा, उसकी लरजती पलकों को, सुर्ख गालों को और कांपते लबों को। जब उसकी नजरों को महसूस करके उनमें सख्ती आई और आपस में मजबूत से पैवस्त हुए, उसने अंगूठे से निचले लब को छूकर दोनों को अलग किया और तमाम तर ध्यान उन पर लगाए झुककर अपने लबों में कैद किया। ऐना की आंखें बंद हुई और कदम बेजान हुए। वो सिर्फ उसके सहारे से खड़ी थी, उसकी शर्ट को पूरी ताकत से दोनों हथेली में भींचे उसकी सांसों में घुली शिद्दत को महसूस कर रही थी। शाहजैन ने एक हाथ से उसे थामे दूसरे की उंगलियां उसके बालों में फंसाए उस करीब तर किया, इतनी सख्ती से कि जब उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई तब भी वो पीछे नहीं हो पाई। हाथों से उसे पीछे करने की कोशिश की, लेकिन वो इस कदर मदहोश था कि उसकी किसी हरकत को नोटिस नहीं किया। ऐना को अपनी सांसें टूटती हुई महसूस हुई। खौफजदा होकर उसकी गर्दन में हाथ डालकर इतनी सख्ती से पकड़ा कि नाखून अंदर गड़ने लगे। शाहजैन ने सिर्फ 2 सेकंड के लिए लबों को आजादी देकर उसे सांस लेने का मौका दिया और तीसरे सेकंड दोबारा सांसें रोक ली। वो संभल भी नहीं पाई थी कि दोबारा लड़खड़ा गई। वो जैसे उसकी कुव्वत बर्दाश्त को आजमाने के जिद पर था। तभी उसकी सांसें रोककर उसे नढाल कर रहा था और जब वो हारने लगती तो आजादी देकर जिंदगी बख्श देता। जब वो रो देने को हुई तो अपनी जिद से बाज आकर लबों को आजाद किया और गर्दन पर झुका। बालों से गुजरता हुआ हाथ गर्दन पर आया और फिर जिप खुलती हुई महसूस हुई तो ऐना ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम था और खतरनाक भी। उसने बंद आंखें सख्ती से मींच लीं, उसे अपने साथ लगाए बेड के करीब हुआ और उसे दोनों बाजुओं से थामे बेड पर लिटाया। हर लम्हे के साथ, हर सांस के साथ उसकी शिद्दत में इजाफा होने लगा। अपनी तमाम तर हिस्सों से उसे महसूस करते हुए उसकी तारीफ वाली फरमाइश पूरी कर रहा था और जब कभी वो घबरा कर कोई मज़ाहमत करने की कोशिश करती तो उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाए उसकी कोशिश नाकाम कर देता। मानी खेज खामोशी और फसो खेज लम्हात में दखल देने वाली आवाज डोरबेल की थी, जिसने ऐना को आंखें खोलने पर मजबूर किया, जबकि हमेशा की तरह अब भी शाहजैन पर उस आवाज का कोई असर नहीं हुआ था। तभी वो अपनी मदहोशी में मगन उसकी खूबसूरती को महसूस कर रहा था और उसके हाथों की लर्जिश ऐना को बदहवास कर रही थी। दूसरी दफा बेल बजी तो उसने घड़ी को देखा जो 12 बजाने वाली थी। इतनी रात को कौन हो सकता है? इस सोच ने उसे परेशान किया। तभी उसने हिम्मत करके शाहजैन को मुखातिब किया। कोई आया है बाहर? कुछ घबराते हुए सरगोशी में कहा, लेकिन उसने बात को मुकम्मल इग्नोर किए उसके लफ्जों को कैद करके उसे आगे बोलने ही नहीं दिया। वो तड़प के रह गई और अब जब बेल बजी तो शायद बहुत गुस्से से बजाई गई।
तभी मुसलसल बजती ही गई। इस दफा शाहजेन के चेहरे पर भी गुस्सा दर आया। प्लीज राहील, कोई बहुत देर से दरवाजे पर है, जाने दो, जो भी होगा खुद चला जाएगा। वो गुस्सा कंट्रोल किए बेनियाजी से कहता उसके कान से ईयर रिंग निकाल कर साइड पर रखने लगा। लेकिन इतनी रात को कोई बेवजह क्यों आएगा? हो सकता है कोई जरूरी बात हो, खाला भी हो सकती, प्लीज देखने दो, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उसके चेहरे पर हाथ रखा। उसने आंखें मींच कर खोली। ठीक है, तुम रुको, मैं देख रहा हूं, वो पीछे होते हुए बोला और बेड से उतरकर शर्ट के खुले बटन बंद करने लगा। नजर फोन पर पड़ी तो ख्याल आया कि शाम से फोन बंद रखा था, कहीं इससे मिलने तो कोई नहीं आया, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। तुम रूम में ही रहना, मैं आ रहा हूं अभी, उसे कहते हुए रूम से बाहर निकला तो उसने सर हिला दिया। दरवाजा खोला तो शाहिद को सामने देखकर शक यकीन में बदला। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो बाहर निकला और दरवाजा बंद किया, क्योंकि ऐना शाहिद को पहचानती थी। कितनी देर से तुझे फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा, मजबूरन यहाँ आना पड़ा, कोई टेंशन है? उसे परेशान देखकर उसकी बात उचकते हुए बोला। जमान से बात हुई थी, दादी साहब की तबीयत बहुत सीरियस है, शाहिद ने संजीदगी से बताया तो उसकी पेशानी पर शिकने पड़ी। लेकिन मैं सुबह वेद से मिला, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कह रहा था अचानक तबीयत बिगड़ गई है, तुझसे मिलना चाहती है। शाहिद के जवाब पर वो लब भींचे कुछ सोचने लगा। ठीक है, तो निकलने की तैयारी कर, मैं थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचता हूँ, उसे जवाब देकर अंदर आया और दरवाजा बंद किया। दादी साहब को लेकर फिक्र सताने लगी। इतने दिन से उनकी कॉल्स तक इग्नोर कर रहा था। वो उससे मिलना चाहती थी, लेकिन हर बार कोई बहाना बनाकर उन्हें मायूस कर रहा था। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो अपने एक और अजीज रिश्ते को खो देगा। दिल में उदासी छा गई और आंखें सुर्ख होने लगीं। कौन था राहील? उसके रूम में आते ही वो उसके करीब आकर तजस्सुस से पूछने लगी। वो मेरा फ्रेंड था, मुझे जाना है कहीं, उसने धीरे से बताया। समझ नहीं आया कि दादी साहब के बारे में क्या कहकर बताए, ये इस वक्त झूठ कैसे बोले। इस वक्त ऐना ने हैरत से उसकी बदलती आंखों को देखा। हाँ, जरूरी है, उसने नजरें चुराई, उससे मुंह फेरा। लेकिन कहाँ? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा वापस आकर, उसकी तरफ देखते हुए बोला। कब तक वापस आओगे? उसकी आवाज में उदासी झलकी जिसने शाहजेन को बेचैन किया। रिलैक्स, जल्दी वापस आऊंगा, उसे सीने से लगाए कहा और बालों पर होंठ रख दिए। अगर दादी साहब की तबीयत सीरियस है तो हम लोग घर क्यों जा रहे हैं, हॉस्पिटल क्यों नहीं? एयरपोर्ट से निकलकर उसकी ब्लैक कार नवाब हाउस की तरफ बढ़ रही थी जब उसने हैरत से पूछा। पता नहीं, लेकिन जमान ने घर आने के लिए कहा है और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। शाहिद ने मुख्तसर जवाब दिया। वो खुद हैरान था। और ये वेज क्यों फोन नहीं उठा रहा? उसने फोन को गुस्से से देखते हुए कहा। रिलैक्स यार, हो सकता है टेंशन में। शाहिद ने उसे समझाना चाहा तो उसने सर झटका। गाड़ी फास्ट करो, ड्राइवर पर चिल्लाया तो उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक सफेद आलीशान महल के सामने रुकी। रात के 2 बजे से ज्यादा का वक्त था, इसलिए महल में खामोशी छाई थी। उसकी तरफ का दरवाजा खुला। वो तकरीबन भागते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। जब बैरूनी गेट से लेकर अंदरूनी दरवाजे तक सब नौकर सर झुकाए उसे सलाम करते रहे। वो अंदर पहुंचा तो पूरी हवेली तारीकी में डूबी हुई थी। इतना अंधेरा क्यों है, कहाँ है सब? वो झुंझलाकर चिल्लाया। नौकर सर झुकाए खड़े थे और उसके साथ शाहिद भी हैरान था। सरप्राइज! एकदम से शोर बुलंद हुआ और पूरा महल रोशनी में नहा गया। उस महल के तमाम मकीन खुशबाश चेहरे लिए उसे देख रहे थे। उनके चेहरे और महल की सजावट देखकर उसे समझ में आया कि ये सब क्या था। एक तरफ घर के तमाम बड़े लोग थे और दूसरी तरफ यंग जनरेशन, जबकि दरमियान में दादी साहब सही सलामत खड़ी उसे नम आंखों से देख रही थी। इतने दिन बाद उसे देखकर उनके दिल को बहुत सुकून सा महसूस हो रहा था। इस घर में सबसे ज्यादा वो उन्हीं को अजीज था। वो उस घर के बच्चों में सबसे बड़ा था, शाहजेब मलक और सलमा मलक का इकलौता बेटा, क्योंकि रुखशिंदा की कोई औलाद नहीं थी, जबकि शाहवेज उससे महज 11 महीने ही छोटा था। और इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस उसके डैड शाह हुसैन मलक को था, क्योंकि रिवायत के मुताबिक खानदान का बड़ा बेटा ही नवाब के ओहदे का हकदार होता है। इसी वजह से वो नवाब नहीं बन पाए और इसी वजह से उनका बेटा नवाब बनने से रह गया था। और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उन्होंने ठान ली थी कि वो कुछ भी करके अपने बेटे को नवाब बना के रहेगा। जबकि उनकी बेगम महरोश मलक भी अपने बेटे शाहवेज की तरह मोहब्बती थी। उनकी दौलत उनके बच्चे थे, शाहवेज और उसे छोटा जमान और सबसे छोटी इंशा। हुसैन मलक से छोटे आखिरी भाई थे,
शाह इब्राहिम और उनकी बेगम सहर मलक दोनों ही दोस्ताना मिजाज और खुले दिल के मालिक, हर किसी की खुशियों में खुश होने वाले, लालच, जलन, हसद से दूर, रिश्तों को अहमियत देने वाले, और उन जैसी ही उनकी इकलौती बेटी रोशाने, और तीनों भाइयों की एक बहन जैनब जो हुसैन से बड़ी थी और इस वक्त अपने बेटे बहू बाबर, कंवल और बेटी अफीफ के साथ वहां मौजूद थी। उस घर में सिर्फ दो ही हस्तियों को शाहजेन से नफरत थी, हुसैन मलक और रुखशंदा मलक। रुखशंदा ने भी लालच में ही शाहजेब से शादी का जाल बिछाया था। वो उनकी खूबसूरती के आगे हार गए और उनसे शादी करके उन्हें घर ले आए, सलमा की परवाह किए बगैर, और इस बात का उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा। सबसे ज्यादा तो वो तब टूट गईं जब घर के किसी फर्द ने उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी माँ बाप ने भी। उस घर में उनके शौहर की शादी का जश्न हो रहा था और वो एक कोने में पड़ी तड़प रही थी। हमारे समाज में मजहब बस अपनी गर्ज के वक्त याद आता है और सबने उन्हें यही बात कही कि मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। शाहजेन के बाजुओं में उन्होंने दम तोड़ा था और उसके बाद से शाहजेन को अपने हर रिश्ते से और सबसे ज्यादा अपने बाप से नफरत हो गई। दादा दादी उसे बचपन से प्यार करते थे और सबसे ज्यादा उनके करीब था, लेकिन अपने बेटे के आगे अपनी बहू के साथ उनकी इस नाइंसाफी ने उसे उनसे बदजन कर दिया। वो बचपन से ही कम बोलने और खामोश रहने वाला था, लेकिन इस हादसे के बाद पत्थर बन गया। ना किसी से मतलब, ना किसी से प्यार, बस अपने आप में रहने वाला। रुखशंदा को सलमा के मरने की खुशी तो बहुत हुई, लेकिन वो जो चाहती थी उसे नहीं मिला। नवाब से शादी करके भी वो नवाब बेगम नहीं बन पाई, क्योंकि शाहजेन ने वाजे कर दिया था कि जिस दिन रुखशंदा को उसकी माँ की जगह दी गई, वो उन सब से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। और किसी को हो ना हो, अपने दादा दादी को वो बहुत अजीज था, वो उसे खो नहीं सकते थे, इसीलिए उसकी बात पर अमल किया गया। रुखशंदा का गुस्सा और शाहजेब की गुजारिशें भी कोई काम न आई, बल्कि अपने फैसले को मजबूत करते हुए उन्होंने कुछ दिन बाद ही अपनी सारी जायदाद शाहजेन के नाम लिख के उसके अगले नवाब होने का ऐलान कर दिया। और यहीं से हुसैन और रुखशंदा की नफरत बढ़ती गई। उसे हराने के लिए रुखशंदा ने रेशम का सहारा लिया और हुसैन ने उसकी जान लेने की कोशिश की। उसे नवाब के ओहदे या उस जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जिद्दी था और उसकी जिद थी कि वो उन लोगों को जीतने नहीं देगा। वो अपने दुश्मनों को मजीद तैश दिलाता था, हर बार इस बात को जाहिर करके। जमान, इंशा, रोशाने, अफीफ, बाबर और कंवल के साथ वहां मौजूद सब में चेहरे पर मुस्कुराहट थी, सिवाय 4 लोगों के, शाहजेन, शाहवेज, शाहद और रेशम, क्योंकि अब ये तीनों जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। हैप्पी बर्थडे! सब लड़के लड़कियों ने एक साथ शोर बुलंद किया। स्टॉप दिस नॉनसेंस! वो जोर से धाड़ा तो पल में खामोशी छा गई। व्हाट द हेल इज दिस? वो एक एक चेहरे को गुस्से से देख रहा था। किसकी हरकत है ये? सॉरी भाई, हम लोग बस आपको बर्थडे सरप्राइज। जमान ने घबरा कर सफाई देनी चाहिए। तुम भी इस बेवकूफी में शामिल थे? उसने शाहवेज को घूरते हुए पूछा तो उसने चोर नजरों से दादी साहब को देखा और सर झुका गया। रिलैक्स शाहजेन, इट्स योर बर्थडे। शाहद ने उसके कंधे पर हाथ रखे उसे खामोश करवाने की कोशिश की। तुझे पता है ना कितनी टेंशन हो रही थी मुझे? इस तरह की बकवास हरकतें आइंदा किसी ने भी की तो लिहाज नहीं करूंगा। और दादी साहब, आप भी? वो उन पर बिगड़ते हुए भी हैरत से दादी साहब को देखने लगा। भला वो कैसे इतने गलत मजाक में उन लोगों का साथ दे सकती थी? अगर हम आपको आने को कहते तो आप कभी नहीं आते, इसलिए हमें इस झूठ में साथ देना पड़ा। कम से कम इस बहाने से आपको देखना तो नसीब हुआ, वरना आपकी नाराजगी तो मरते दम हमें अपने पोते का चेहरा देखने के लिए तरसाती रहेगी। दादी साहब ने भीगे लहजे में इत्मीनान से जवाब दिया तो उसने सर झुकाया और उनकी तरफ बढ़ा। उन्होंने उसकी पेशानी पर प्यार किया और उसे गले लगाया। आपसे कोई नाराजगी नहीं, बस थोड़ा बिजी था। वो नजरें चुराए जवाब देने लगा तो उन्होंने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसका दिल नाराज था, उसकी आंखें बताती थी। सॉरी भाई, वी डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, शाहवेज ने कहा तो उसने गुस्से से देखा। ये हरकत आइंदा किसी ने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके साथ बाकी सब पर भी नजरें गाड़ते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? बर्थडे सरप्राइज ही तो दिया है, कौन सा तुम्हें तुम्हारी महबूबा से अलग कर दिया? रुखशंदा ने तंग आकर उसकी बात पर तंज किया तो वो उन्हें गुस्से से देखने लगा। तुम खामोश नहीं रह सकती?
मलक साहब ने गुस्से से देखकर धीमी आवाज में बोले, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम जानते हो ना उसे तुम्हारा बीच में बोलना पसंद नहीं। उन्होंने गुस्से से कहा तो वो आंखें घुमा गई। हम जानते हैं आपको बुरा लगा, लेकिन अब जब आ ही गए हैं तो खुशी खुशी सरप्राइज को कबूल कर लें हमारे लिए। दादी साहब ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामते हुए मोहब्बत से कहा तो उसने धीरे से मुस्कुराकर सर को जुम्बिश दी और फिर सब खुश हो गए और हंसी खुशी उसने केक काट कर दादी साहब को खिलाया। उन्होंने उसे खूब दुआएं दी। उसकी नजर उतारी, वो खामोश बैठा रहा। वैसे भाई ये बर्थडे और ये सारी डेकोरेशन सिल्क का आइडिया है। जमान ही मुंह खोलने के मामले में बहुत आगे था। एकदम से बोल पड़ा। सब जानते थे कि रेशम के नाम पर उसे उबाल आ जाता है। पता नहीं अब क्या होने वाला था। रेशम ने स्टाइल से बाल पीछे किए अपनी तारीफ पर, जबकि उसने गुस्से से उसे घूरा। मुझे अंदाजा था कि ये बेवकूफ़ी भरे आइडिया बेवकूफ दिमाग से ही निकल सकते हैं। उससे नजरें हटाकर गुस्से से बोला तो उसने अबरू उठाकर उसे देखा। तुम खड़ी क्यों हो? जाकर उसे बर्थडे विश करो। रुखशंदा ने उसे धीरे से कहा तो वो सर हिलाती केक लिए उसकी तरफ बढ़ी, बड़े ही खूनखार अंदाज में जो किसी ने भले ना किया हो, लेकिन शावेज ने जरूर किया। हैप्पी बर्थडे। मुंह मीठा करो और पुरानी कड़वाहट को खत्म करो। बिना मुस्कुराए से घूरती हुई बोली तो वो उसे उसी के अंदाज में घूरने लगा। ये कड़वाहट तो तुम्हारे जाने के साथ ही जाएगी। उसका हाथ झटकते हुए केक जमीन पर गिराया और तल्ख लहजे में कहा तो वो जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई और रुखशंदा को देखा जो उसकी नाकामी पर मुंह बिगाड़ रही थी। वो बेनियाजी से आगे बढ़ी और मुकाबिल सोफे पर बैठकर लड़कियों से बातें करने लगी, जबकि सामने शाहजैन दादी साहब के साथ बैठा था और बाकी सब आस पास खड़े थे, अपने आप में मगन थी। अरे ये तुम्हारी गर्दन पर निशान कैसा? रुखशंदा जो कुछ फासले पर खड़ी थी मुस्कुराहट दबाए बोली। शाहजैन ने फौरन हाथ से कॉलर को ऊपर किए नाखूनों के निशान को छुपाया। क्या हुआ शाहजैन? दादी साहब परेशानी से पूछने लगी। कुछ नहीं, बस यूं ही। वो उनका हाथ गर्दन की तरफ बढ़ने से रोकते हुए संजीदगी से बोला, दिखाएं तो मुझे बेटा, क्या चोट लगी है? उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ रखते ही कहा। वो नजरें नहीं मिला पाया, बस सर नफी में हिला दिया, लेकिन रुखशंदा पर बेहद गुस्सा आया। जाने दीजिए ना, हो सकता है दिखाने लायक ना हो। अब बच्चा तो है नहीं आपका शाहजैन जो हर बात आपको बता सके। रुखशंदा ने कमीनगी से मुस्कुराते हुए जोमानी लहजे में कहा, माइंड योरसेल्फ। वो गुस्से से दांत पीसते हुए उसे देखने लगा, लेकिन वो बेशर्मी से मुस्कुराती रही। शाहजैन जाने दीजिए बेटा। दादी ने उसका चेहरा अपनी जानिब किए खामोश किया। कम से कम आज वो उसका मूड खराब नहीं करना चाहती थी। रुखशंदा सर झटके वहां से हट गई और वो दादी साहब की बातें सुनने लगा, जब अचानक रेशम की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। शाहजैन को अपनी तरफ देखते पाकर उसने जुबान बाहर निकाले कुछ ऐसा टेढ़ा मुंह बनाया कि शाहजैन ने बहुत मुश्किल से लब भींचे अपनी मुस्कुराहट को होंठों तक आने से रोका, लेकिन आंखें एक लम्हे को मुस्कुराई थी जिस पर दादी साहब भी हैरान हुई, लेकिन समझ नहीं पाई।